आदमी जब समंदर में भटक जाता है तो उसने एक टापू पर ऐसा क्या देखा कि उसे उसके बुरे सपने आने लगते हैं। पढ़िए इस हॉरर स्टोरी में। ऑथर H.P. लवक्राफ्ट। दागो हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी एक ऐसे अफसर की है जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ चुका था और मॉर्फिन का आदी था। एक बार उसका जहाज प्रशांत महासागर से जा रहा था। तभी इंपीरियल जर्मन दस्ते के जर्मन सिपाहियों ने उनके जहाज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अफसर जान बचाकर एक छोटी नौका में फरार हो गया। चलते चलते उसकी नौका समंदर में एक ऐसी जगह पहुंची जो बेहद चिपचिपे और काले पदार्थ से सनी हुई थी। पानी से बेहद बुरी दुर्गंध आ रही थी। मछलियां और अन्य कई चीजें जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता उस पानी में सड़ रही थी। कुल मिलाकर ये नरक जैसी कोई जगह थी। 3 दिन के इंतजार के बाद उस जगह का पानी नीचे उतरा और भूमि दिखाई देने लगी। अफसर साफ पानी की तलाश में भटकने लगा। तभी वो एक गहरी खाई के नजदीक जा पहुंचा। वो धीरे धीरे ढलान के नीचे उतरने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ा स्तंभ दिखाई दिया जो पानी के जलाशय के बीच खड़ा था। स्तंभ पर मिस्र भाषा के चिन्ह अंकित थे। स्तंभ पर मछली, ईल, ऑक्टोपस, क्रस्टेशियन, मोलस इत्यादि जीवों की आकृतियां भी बनी हुई थी। अचानक तभी पानी में से एक अत्यंत भयंकर जीव निकला जिसने स्तंभ को अपनी भुजाओं से पकड़ा तथा सिर झुकाकर कोई प्रार्थना करने लगा। जीव के पूरे शरीर पर मछली जैसे स्केल्स थे। अफसर उस जीव को देखकर डर से कांपता हुआ अपनी नौका की तरफ भाग गया। उसके बाद जब वो उठा तो स्वयं को सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में पाया। उसे एक अमेरिकी जहाज ने बचा लिया था, लेकिन जब उसने अपनी कहानी बताई तो सब एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रशांत महासागर में कहीं भी ऐसी जगह होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। अफसर ने समझ लिया कि कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। एक बार एक एथनोलॉजिस्ट से बात करके उसने ये निष्कर्ष निकाला कि वो जीव फिलिस्तीन की किताबों में वर्णित दागो नाम का एक देव था और वह लोगों को सपनों में आकर भी कंट्रोल कर सकता था। जल्दी ही अफसर को उस जीव के बुरे सपने आने लगे और वह लगातार डिप्रेस्ड रहने लगा। एक दिन उसने सुसाइड नोट लिख दिया। तभी उसे लगा जैसे कि दागो दरवाजे पर पहुंच गया है। वह भय से व्याकुल हो उठा और मॉर्फिन के नशे में वह कमरे की खिड़की की तरफ भागने लगा। समाप्त।